गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। देखिए आपका बसंत का काम पूरा हो गया है। तो सॉरी, महाभारत का, ठीक है। पूरा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन पीरियोडिक टेस्ट का हो गया है। ठीक है, तो मैं आज बसंत शुरू कर रही हूँ। सिलेबस बहुत है तो थोड़ा जल्दी से मेरे साथ चलना होगा आप लोगों को। तो मैं बता रही थी कि पहले हम इसकी स्टोरी सुना रहे हैं। ये लिखी है कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। बच्चों ये क्या है, इसमें कहानी क्या है कि एक व्यक्ति है जिसको बड़ा घमंड था। वो अपनी घमंड में ऐंठ के खड़ा हुआ था। तो उसको ये लग रहा था जो कुछ है मैं ही हूँ। कहते हैं ना कि कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है ना। तो अब इसमें देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब इसमें कवि कह रहा है कि मैं घमंड से, एक तिनका तो आप समझते हैं ना, तिनका छोटा सा किसी चीज़ का टुकड़ा, जैसे तिनका, घास का तिनका या कोई भी तिनका समझ लो, ठीक है। तो ये कवि कह रहा है कि मैं घमंडों में भरा हुआ, मैं घमंड से भर करके ऐंठा हुआ, एक दिन अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर मतलब होता है जो छत के आगे का पार्ट होता है, हिस्सा मुंडेर होता है, ठीक है। तो लेखक वहां पर खड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। उसी समय क्या हुआ कि एक तिनका उड़ कर के आया और उसकी आंख में पड़ गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। अब जैसे ही तिनका आंख में पड़ा, कहते नहीं वो, अगर एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक हाथी था, डेली एक दर्जी की दुकान पे जाता था, ठीक है। तो दर्जी की दुकान पे जाता था, तो दर्जी उसको रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था। तो फिर एक बार क्या हुआ, दर्जी को कुछ काम आ गया, तो उसने अपने लड़के को बिठा दिया। तो हाथी डेली की तरह आया और उसने सूंड बढ़ाई। तो उसको तो पता नहीं था, तो उसने सुई चुभा दी उसकी सूंड में, ठीक है। तो हाथी को गुस्सा आ गया, वो तालाब पर गया, तालाब पे, और उसने पानी भर लाया। नहाने के बाद आया और अपनी सूंड में बहुत सारा गंदा पानी भर लाया और उसने उसकी इसमें डाल दिया, पूरा गंदा कर दिया। तो सुई से, कितनी छोटी होती है सुई, है ना, और हाथी कितना बड़ा होता है। हाथी को तो एक चींटी भी मार सकती है अगर वो नाक में घुस जाए उसकी। तो बेटा, जिसकी जहाँ ताकत होती है, जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है, उसकी वहीं पे वो होती है, ज़रूरत होती है। यहाँ नहीं कि हम तलवार की ज़रूरत है और सुई से हम, मतलब हम अगर हमें कपड़ा सिलना है तो हम तलवार से सिल लेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अब ये कवि जो था घमंड में ऐंठा हुआ अपनी छत के किनारे पर खड़ा हुआ था। उसी समय एक तिनका उसकी आंख में पड़ गया। तो क्या हुआ कि मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। अब जैसे तिनका पड़ा, ये झिझक गया एकदम से और उसकी बेचैन सा हो गया, व्याकुल हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और जैसे आंख में तो कोई भी चीज जाएगी तो वो दुखने लगेगी, लाल होकर के आंख दुखने लगी, दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। अब उस समय क्या हुआ, मूठ जानते हैं आप? मूठ क्या होता है? कभी आपने देखा होगा, अपनी मम्मी से बोलो कि मेरी आंख में कुछ चला गया, तो मम्मी क्या करती है कि एक रुमाल का या किसी चीज़ का बना करके मुंह में गर्म करती हैं और फिर आंख में लगा देती हैं। उसको बोलते हैं मूठ देना, ठीक है। तो लोग जो आसपास खड़े हुए थे वो कपड़े की मूठ उसे देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, और जो ये ऐंठ लेकर के छत के मुंडेरे पर खड़ा था वो दबे पांव भाग गई, यानी सारी ऐंठ इसकी गायब हो गई। तो जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। देखा? तो जब किसी ढब से, यानी किसी तरीके से, जब किसी तरीके से तिनका आंख से निकल गया, तो क्या हुआ, तब समझने, जो इसकी अकल थी ना, उसने उसको ताने दिए, उलाहने दिए, क्या
ती ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू क्यों इतना ऐंठ रहा था, तुझे किस बात का घमंड था। तेरी घमंड को, तेरे इस अभिमान को दूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। तो इसका मतलब ये है टोटल इसका कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें सबका साथ देना चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ओके चिल्ड्रन, अब आप ऐसा करेंगे कि ये पोयम अपनी कॉपी पर आज उतारेंगे, बसंत की कॉपी में। ओके, कल हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।